जंगल में चिड़िया अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसने आज जंगल में लकड़ियाँ लेने जाना था, जिस तरह वो हर रोज़ जाती थी। उसने कहा, बेटा, मैं लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। आप घर का ध्यान रखना। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। नहीं अम्मी जान, हरगिज़ नहीं। आप हमेशा मुझे नहीं लेकर जाती हैं, आप हमेशा खुद जाती हैं अकेली। इस दफ़ा मुझे भी लेकर जाए, मैंने जंगल कभी नहीं देखा है। अम्मी जान, मैंने जंगल ज़्यादा नहीं देखा। अम्मी जान मुझे ले जाए, मैं वादा करता हूँ कि कभी भी कोई भी शरारत नहीं करूँगा। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं पता कि यहाँ के हालात कैसे हैं। इन हालात से सिर्फ और सिर्फ मैं ही वाकिफ हूँ, बल्कि सब बड़े परिंदे वाकिफ हैं। मगर आप और मेरे दरमियान में मैं वाकिफ हूँ इनके हालात से। तो आप नहीं जा सकते, और घर में रहना भी तो ज़रूरी है। इसको अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर कोई आ गया तो। नहीं अम्मी जान, आप मुझे लेकर चले ना। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद घर का चक्कर लगाता रहूँगा। अम्मी जान, मेहरबानी करके मुझे ले चले ना। मैं वादा करता हूँ कि शरारत नहीं करूँगा वहाँ जाकर। मेहरबानी करके ले चलें। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बार बार चक्कर लगाते रहे तो आप बहुत ही ज़्यादा थक जाएंगे, और ये ना हो कि कुछ भी हो जाए। आपको पता है ना कि यहाँ का चील का कितना रोग दबदबा है। अगर कुछ हो गया तो, और जंगल कितना दूर है। अच्छा अम्मी जान, ठीक है ना। आप एकदम मुझे लेकर चले, कुछ नहीं होगा, हम यहाँ आ जाएंगे। हम किसी को भी कह देंगे ले चलें। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर आप इतनी ही ज़्यादा जिद कर रहे हैं तो ठीक है, आप चले मेरे साथ। लेकिन वहाँ जाकर कोई शरारत नहीं करनी, और जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना। वैसे भी अगर आप मेरे सामने रहेंगे तो मुझे खुशी होगी। वैसे जंगल बहुत ही ज़्यादा गहरा है। अगर हम में से कोई भी गुम हो जाता है तो उसको संभालना, ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर वो दोनों जंगल आ जाते हैं तो चिड़िया उसे कहती है, देखो, मैं जंगल से थोड़ा आगे जाकर लकड़ियाँ जमा करने जा रही हूँ। आप कोई शरारत ना करना। जी अम्मी जान, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं हिल कर जाऊँगा। बस आप जाएं आराम से। फिर वो चली जाती है और चिंटू अकेला रह जाता है। वो इर्द गिर्द जंगल को देख रहा होता है कि अचानक वहाँ एक पता नहीं कहाँ से कौवा आ जाता है, और वो अलग अलग बाजियाँ लगाना शुरू कर देता है। ये देखकर चिंटू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कौवा उसे कहता है, बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई हैं। मैं एक कलाबाज हूँ, आप मेरे साथ चलें। नहीं नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने पूछा। मेरी मामा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर मैं अपने घर ही जाऊँगा। बेटा देखिए, आप मेरे साथ मेरे घर चले। वहाँ बहुत से लोग होंगे, वहाँ बहुत से बच्चे भी हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आप एक दफ़ा मेरे साथ चल कर तो देखें। वैसे मैं आपकी अम्मी का जानने वाला हूँ। आपकी मामा मुझे बहुत ही अच्छी तरह जानती हैं, और मैं भी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, हम चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपनी मामा से इजाज़त लेकर आती हूँ कि आप आए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको मामा से पूछने की क्या ज़रूरत है। अगर अगर उन्होंने आपको यहाँ ना पाया तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं। आप, जाहिर सी बात है, मेरे ही घर होंगी। तो चले, आप मेरे साथ चले, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आप चले तो सही। अम्मी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे जानती है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप चले मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपके साथ चल देती हूँ। चलिए ठीक है, हम दोनों चलते हैं। वो जाने ही लगते हैं कि वहाँ अचानक से वहाँ फ़ौरन चिड़िया आ जाती है और वो कहती है, देखो, तुम चुप करके यहाँ से चले जाओ। पता नहीं मेरे बेटे को किडनैप करे जा रहे हो। यहाँ से फौरन जाओ, वरना तुम्हें वो हाल करवाऊंगी तुम्हारा कि तुम याद रखोगे। फौरन जाओ यहाँ से, फौरन। वो फ़ौरन चला जाता है। चिड़िया उसे कहती है कि बेटा, आप इस तरह किसी अनजान के साथ कैसे जा सकती हैं। मैंने आपको इतनी दफ़ा समझाया था, इस वजह से मैं आपको नहीं आने दे रही थी। ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगी है। आप मेरी बात फिर भी नहीं मानती हैं।
अम्मी जान, मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दें, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। आइंदा के बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी।